क्या हुआ जब एक साधु को मक्का मदीना में घुसने से रोक दिया गया? आखिर वो साधु क्यों मक्का जाना चाहता था और उसे कैसे रोका गया? दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश करना वर्जित है। अगर कोई मक्का जाना चाहता है तो उसका मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधु जब मक्का जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साधु महाराज से, जिनका नाम गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि उस साधु का मानना है कि अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए हम आपको साधु का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो किया उसे हम और आप सबको जानना जरूरी है। ये बात साल 2020 की है, जब साधु महाराज अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी है, वहाँ पर हिंदू धर्म वालों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो ये सारी बातें उनसे सही नहीं गई और उन्होंने निश्चय किया कि वो अलग अलग इस्लामिक देशों में जाएंगे और वहाँ पर मौजूद थोड़े बहुत जो हिंदू लोग हैं उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, ताकि वो लोग इस्लामिक देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी जी सके। ठीक उसी तरह जैसे भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है, लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो फिर हिंदुओं को भी दूसरे देश में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं करी। लेकिन जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने कुछ और ही नजारा देखा। असल में जब बाबा सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है। वहां पर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। अब सऊदी का माहौल तो ठीक था, लेकिन तभी उन्हें मक्का के बारे में पता चला। साधु बाबा की कथा वाली जगह से मक्का कुछ ही दूर किलोमीटर पर थी। तभी साधु को पता चला कि मक्का मदीना वो जगह है जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है, यानी कोई भी गैर मुसलमान उस जगह पर नहीं जा सकता। फिर इन जगहों के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसमें खास तौर पर यह बताया गया कि काबे में लगे पत्थर को इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं। वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग है। इतिहास की पुस्तक में लिखी इस बात को जब साधु बाबा ने जाना तो ये बात जानकर साधु महाराज बहुत हैरान हुए। वो सोच में पड़ गए कि जिस स्थान पर हमारा शिवलिंग है वहाँ हमें ही क्यों जाने नहीं दिया जा रहा। उस पुस्तक का पूरा सच जानने के लिए साधु महाराज मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे। वो चाहते थे कि मक्का के इस शिवलिंग को वो खुद देखें और जाने कि आखिर क्यों यहाँ के लोग गैर मुसलमानों को अंदर नहीं जाने देते, इस शिवलिंग को लोग इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। और इन्हीं सारी बातों को जानने की जिज्ञासा में साधु ने सबसे पहले एक मुस्लिम शख्स का वेश धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब वो मक्का मदीना पहुँचने वाले थे तभी कुछ किलोमीटर पहले चेकिंग के लिए एक गार्ड ने उनके हाथ पर ओम का निशान देख लिया। उस निशान को देखने के बाद गार्ड तुरंत समझ गया कि ये कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू शख्स है, इसलिए उन्होंने मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन साधु महाराज चुपचाप वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने गार्ड से कहा कि यहाँ पर हमारा शिवलिंग मौजूद है, तो फिर तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो। साधु की बात को सुनने के बाद सुरक्षा कर्मी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल चली, लेकिन बाद में साधु महाराज को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध साधु महात्मा थे और कथावाचक थे। उन्हें इस तरह से ज्यादा लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इन सारे चक्करों में वो मक्का मदीना नहीं जा पाए और इस बात को लेकर उनके मन में हमेशा से ही असंतुष्टि रही। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो चारों तरफ फैल गई। वायरल होने वाली फोटो में काले पत्थर का शिवलिंग नजर आ रहा था, जिसे देखकर हर कोई ये दावा कर रहा था कि
ये मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग का शिवलिंग है। फोटो ये कहती थी कि शिवलिंग के दर्शन हो चुके हैं, कि वैदिक साहित्य का इतिहास पुस्तकों में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी थी वो 100% सच है। लेकिन इस मामले में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि काबा का ही एक कोना है जिसे रुक अल यामिनी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस काले पत्थर को लेकर बहुत सारी और भी बातें कही जाती हैं जो कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस काले पत्थर का राज क्या है और क्यों इसके बारे में इतनी अलग अलग तरह की बातें प्रचलित हैं। दरअसल जब इस्लाम धर्म का ताल्लुक रखने वाले लोग हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो यहाँ मौजूद काबा में लगे इस काले पत्थर को चूमना नहीं भूलते। कहा जाता है कि इस काले पत्थर को चूमकर जो कोई भी दुआ मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। ये काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा है और एक बहुत ही पवित्र पत्थर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी कि एडम और हव्वा यानी कि ईव के जमाने का है, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। कहा जाता है कि ये काला पत्थर इस्लाम धर्म के उदय से पहले से ही पवित्र है। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर शुरुआत में पूरा सफेद रंग का था, लेकिन जिसने इस पत्थर को छुआ और चूमा उसके पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। हालांकि कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये पत्थर शुरुआत से ही काला है और वैज्ञानिकों का कहना तो ये है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मेटेरियोट है जिसे हिंदी में उल्का पिंड कहा जाता है और ये कभी धरती से टकराया था और इसे ही इस्लाम धर्म के लोगों ने स्वर्ग का पत्थर समझ लिया। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम धर्म में इस काले पत्थर को किसी भगवान से कम नहीं समझा जाता। हालांकि इस्लाम धर्म में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती और पत्थर को पूजना तो बिल्कुल ही वर्जित है, फिर भी वो इस पत्थर को इतना अहम मानते हैं कि उसे चूमे बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया में इस्लाम लोगों के लिए पवित्र स्थल है। इस्लाम को मानने वाला हर एक शख्स अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर करना चाहता है। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना जरूरी है, बशर्ते उनके पास इसके लिए जीवन में सुविधा हो, यानी कि आर्थिक रूप से उनके पास सुविधाएं हो। उसे मक्का जाने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े और ना ही उसका पैसा चोरी का, चकारी का और धोखे का होना चाहिए और वो शारीरिक रूप से भी सक्षम हो। इतना होने पर श्रद्धालु मक्का जाकर अपनी हज यात्रा पूरी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पूरे 5 दिन मक्का में बिताना होता है और 5 अलग अलग दिनों में अलग अलग रस्में निभानी होती हैं। हज की यात्रा के दौरान इन रस्मों का बहुत ही महत्व होता है, फिर चाहे वो तवाफ हो या फिर किसी जानवर की बलि देना। बलि देने के बाद ही हज की यात्रा को पूरा माना जाता है। लेकिन अब सऊदी अरब ने हज की यात्रा में 2023 में 12 साल की उम्र से कम बच्चों के लिए रोक लगा दी है और हज यात्रियों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई है। अगर आप भारत से हज के लिए जाते हैं तो तकरीबन 3 से 3.5 लाख का आपका खर्चा होता है। लेकिन अब नए आदेश के मुताबिक इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री कर दिया गया है। हज पर जाने वाले यात्रियों से पहले 400 रुपए आवेदन फीस ली जाती थी, जो कि अब हटा दी गई है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक यानी कि जो मुसलमान लोग हैं वो अपने इस्लाम धर्म को आराम से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का कोई भी इंसान काबा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि किसी न किसी तरह से उसे रोक दिया जाता है। लेकिन इन साधु महाराज के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर और सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अब आपका इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। हर हर महादेव।